हर कोई चाहता है कि सुबह उठें। हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी उठकर ध्यान करूं, मेडिटेशन करूं। हर किसी से यही सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। हर किसी को सुबह जल्दी से जल्दी उठकर 3 बजे के आसपास उठकर ध्यान करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, यही सुनते आ रहे हैं कि जल्दी उठोगे तो कुछ पाओगे, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। इस बात से हम इतने परेशान हो गए कि हमें हर कोई यही बोलता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, चाहे किसी संत के पास चले जाए, चाहे दुनिया के किसी व्यक्ति के पास चले जाए, किंतु करे क्या, उठा नहीं जाता। आजकल की दिनचर्या ऐसी है कि हम आजकल उठ नहीं पाते, चाहकर भी नहीं उठ पाते। रात को सोते हैं, सोचते हैं कि सुबह जल्दी से जल्दी उठेंगे, किंतु नहीं उठा जाता। आखिर क्यों? इस चीज का कारण क्या है? हम गृहस्थी में ऐसा क्या करें कि जिससे हम सुबह जल्दी से जल्दी उठ पाए? और साधक कोशिश करता है कि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करे, अभ्यास करे, ध्यान करे, मेडिटेशन करे, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आसान नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? आज की इस वीडियो में यही सब जानने वाले हैं कि हम जल्दी से जल्दी कैसे उठें। जल्दी उठने का ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम दुनिया के सारे काम भी करते रहे, हमारे घर परिवार के सब काम भी करते रहे, लेकिन सुबह जल्दी भी उठ जाएं। और उससे भी बड़ी बात, काम भी हो जाएंगे, उठ भी जाएंगे, लेकिन हमारी नींद, अगर हम रात को देरी से सोते हैं फिर सुबह जल्दी उठ जाते तो हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी, हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या करें जिससे हमारी नींद भी पूरी हो जाए, हमारे स्वास्थ्य पर भी असर ना पड़े। आज की यह वीडियो इसी बात को लेकर है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे उठे। आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, आप जल्दी भी उठेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी भी ना हो। ऐसा कैसे होगा? एक गृहस्थी कैसे उठेगा, परिवार वाला कैसे उठेगा, एक साधक कैसे उठेगा? यह वीडियो उन दोनों के लिए है। इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी का पता चल सके। हम रात को सोते हैं यही सोचकर सोते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे। हर दिन एक नई सोच होती है। रात को हमेशा एक साधक भी यही सोचता है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन जब सुबह का समय आता है तो आलस हमें उठने नहीं देता। जो आलस है उसी के कारण हम सोते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाता है, अमृत वेला निकल जाता है। उस समय पर हमें क्या करना है दोस्तों? अगर आप गृहस्थी हैं, परिवार में रहते हैं, आप दुनियावी काम भी करते हैं, तो यह सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि आप सबसे पहले अपने खाने पर ध्यान दें। आप अपने खाने को अच्छी प्रकार से देखें, आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते। अगर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो आप शाम के समय हमेशा हल्का भोजन करें, क्योंकि आपके भोजन का असर आपके शरीर पर पड़ता है। ये शरीर जो बना है, इसकी जो प्रकृति बनी हुई है वो आपके भोजन के अनुसार ही बनी हुई है। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं, अगर आप ज्यादा तामसिक प्रवृत्ति का भोजन खाते हैं तो आपकी प्रवृत्ति भी तामसिक ही होगी। और तामसिक प्रवृत्ति का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि सबसे ज्यादा नींद आती है। आप खुद सोच सकते हैं कि आपके अंदर कैसी प्रवृत्ति है। इसलिए अगर आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जागना है तो आप सबसे पहले अपनी नींद पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपने खाने को देखिए। आप शाम के समय हमेशा हल्का भोजन कीजिए और हल्का भोजन करके कम से कम 2 घंटे तक खाना खाते ही सोना नहीं है। और खाना कब खाना चाहिए दोस्तों? खाना हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, इस बीच के समय में ही खाना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं तो आप पर उसका गलत असर पड़ना शुरू हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र खराब होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर आलस भरना शुरू हो जाएगा। इसलिए गृहस्थी को चाहिए कि वह सूर्यास्त से पहले ही खाना खा ले। अगर आप सूर्यास्त के बाद खाना खाओगे तो आपके अंदर आलस भरना शुरू हो जाएगा। इसलिए गृहस्थी को सबसे पहला नियम यही अपनाना चाहिए कि उसे जीवन में हमेशा खाना सूर्यास्त से पहले ही खाए। अब दूसरा तरीका जिससे गृहस्थी आराम से सुबह उठ जाए, आप हमेशा कोशिश करें कि 10 बजे तक आप बिस्तर पर जाने की। अगर आप 10 बजे तक बिस्तर पर जाओगे तो 6 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब 4 बजे भी उठते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या करें कि आप अलार्म भी डालते हैं, आपको हर कोशिश करके देख लिया, आप उठ नहीं पाते।
कहते हैं जब तक आपके शरीर को सुकून मिल रहा है, जब तक आपके शरीर को आराम मिल रहा है, तब तक आप बिस्तर नहीं छोड़ सकते। अगर आप भजन अभ्यास करना चाहते हैं, अगर आप साधना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शरीर को ही कष्ट देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपको मिला हुआ है। आप इतने बड़े इस शरीर रूपी भैंसे को उठाकर चलते रहते हैं, इस संसार में इसको दौड़ाते रहते हैं, इसको खिला पिला कर इतना मोटा कर दिया कि अब इसके अंदर आलस भर गया, ये कुछ करने के लिए कह नहीं रहा। आप इससे चाहकर भी अपना काम नहीं निकलवा रहे, क्योंकि इस शरीर की आदत आपने ऐसी बना दी। जो आपको ये मिला है, ये शरीर मिला था हमें ध्यान भजन करने के लिए। इस शरीर को इतना ही खिलाओ जितनी जरूरत हो, बिल्कुल कम खाना खाओ। दूसरी चीज, जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो अपना ध्यान कम से कम बिस्तर पर जाने के बाद हमेशा लेटकर सोने से पहले अपने ध्यान को दोनों बाहों के बीच मध्य में भ्रुकुटी के बीच ले जाकर आप एक बात को सोचो। आप अपने इष्ट देव का ध्यान करो, भ्रुकुटी में ध्यान लगाओ और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो। अगर आप किसी गुरु की शरण में हैं, किसी देवता की शरण में हैं, तो भ्रुकुटी में उसका ध्यान लगाकर उससे कहिए कि हे इष्ट देव, अब मैं नींद लेने जा रहा हूँ, अब मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, सोने जा रहा हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके चरणों में वंदना है कि आप मुझे सुबह 3 बजे के समय, 4 बजे के समय मुझे जरूर उठा दीजिए। अगर आप उनको बोलकर सोएंगे तो ये गारंटी की बात है, आप सवेरे 3 बजे जो भी समय आपने उनको दिया है वो आपको उठाने के लिए जरूर आएंगे, आपकी आंखें जरूर खुलेगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी आंखें जरूर अमृत वेला के समय जरूर खुलती हैं, क्योंकि आप उन्हें बोलकर नहीं सोते, आप उनसे प्रार्थना करके नहीं सोते, इसलिए आपके ऊपर आलस्य हावी होता है। जब आलस्य हावी होगा तो आपको नींद से जगाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी तामसिक हो रखी है। और अगर आप भजन अभ्यासी हैं, साधक हैं, आपके लिए सबसे बड़ी बात, सोने से पहले कम से कम 1 घंटा, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप हर रोज का रूटीन बना लीजिए, हर रोज की आदत बना लीजिए कि 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा 1 महीने तक आप हमेशा ध्यान में बैठेंगे। जैसे ही 1 घंटा होगा आप आराम से सो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको नींद भी सताएगी, नींद दुखी भी करेगी, भजन में बैठे हुए आपको झटके भी लगेंगे, आलस भी आएगा, मन भी कहेगा कि बस बहुत हुआ, आप तो उठ लेते हैं। किंतु उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उसका काम है आपको रोकना, आपको जाना है भजन अभ्यास की ओर, ध्यान की ओर, मेडिटेशन की ओर। साधक को दूसरा करना चाहिए, जब वो भजन अभ्यास 1 महीना 1 घंटा कर ले और उसको नींद भी सताने लगे, तो उसको चाहिए कि वो या तो खड़ा होकर थोड़ा टहल ले, हाथ मुंह धो ले, या फिर खड़े होकर भजन करे, खड़े होकर ध्यान करे, क्योंकि उससे थोड़ा आलस भाग जाएगा। हमारा काम है युद्ध करना, युद्ध होगा हमारे मन के साथ, जो हमें लड़ना ही पड़ेगा। जब तक हम युद्ध नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? वो लाख कोशिश करेगा आपको हराने की, लेकिन आपको हारना नहीं है। फिर दूसरे महीने आपको 2-2 घंटे सोने से पहले 2-2 घंटे भजन अभ्यास करना है। अगर आप साधक हैं तो अगले महीने आपको 3-3 घंटे, ऐसा करते करते आपको सुबह 4 बजे तक आ जाना है। रात के 10 बजे से शाम सुबह के 4 बजे तक आपको भजन अभ्यास करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। अब कहेंगे कि गृहस्थी तो अपनी नींद पूरी कर लेंगे, लेकिन अब साधक अपनी नींद पूरी कैसे करेगा? क्योंकि पूरी रात तो वो ध्यान में रहा, भजन में रहा। ये बात दोनों के लिए है, चाहे वो साधक हो चाहे वो गृहस्थी हो। हमारे शरीर की आदत है, जहां पर हमें ज्यादा आराम मिलेगा, ज्यादा सुकून मिलेगा, वहीं पर हम जाएंगे। अब हमें भजन अभ्यास में इस शरीर को भजन में, ध्यान में इतना सुकून मिलता है कि उसे खाना खाने में, सोने में, इस प्रकृति के संसार के किसी कार्य में नहीं मिलता होगा। जो सुकून, जो आनंद भजन में, जो ध्यान में मिलता है, वो इस संसार में कहीं नहीं है। अब जहां पर आनंद मिल रहा है तो आराम उसको खुद ब खुद मिल रहा है। नींद आप देखोगे कि आप चाहे रात के 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक भजन करते हो, ध्यान करते हो और 4 बजे सो जाते हैं, तो आप अच्छे से देख पाओगे कि आपकी 2 घंटे के अंदर ही सारी नींद गायब हो जाएगी। 2 घंटे अगर आप सो जाते हो तो भी आपको कभी जीवन में ये नहीं लगेगा कि आप
नींद से दुखी हो, नींद से परेशान हो। आपकी एक आदत बन जाएगी। और साधक को हमेशा चाहिए कभी भी बेड पर बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। उसे हमेशा, अगर आप भजन अभ्यास करना चाहते हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे आप साधक हो, आपके जीवन में आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे तो बस हर रोज डेली के डेली ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, तो एक बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखना, उस बात को हमेशा अपने जीवन में उतार लो कि कभी भी बिस्तर पर नहीं सोओगे। हमेशा जमीन पर एक चटाई बिछाकर एक कंबल ले सकते हो आप साथ में ओढ़ने के लिए, उसके ऊपर आपको लेटना है। उससे क्या होगा, अब जब आप बिस्तर पर लेटे हो, बिस्तर पर बैठे हो, बेड पर लेटकर सोते हो, तो आपका शरीर, उसको सुकून मिल रहा है, उसको आराम मिल रहा है, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। आप इस भैंसे को इस प्रकार से पाल रहे हो तो उसे सुबह उठने में परेशानी होगी, तो वह क्यों चाहेगा कि वह बिस्तर से उठे। आप इस शरीर को खुद ब खुद आलसी बना रहे हो। और संत महापुरुष कहते हैं कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर किसी ऐसी रूम में बैठकर भजन अभ्यास करने की कोशिश करते हो, किसी सोफे पर बैठकर भजन करने की कोशिश करते हो, तो गारंटी की बात है आपको नींद जरूर आएगी, क्योंकि आपके शरीर को सुकून मिल रहा है। सुकून देना ही नहीं, सुकून मन को देना है। मन को सुकून मिलता है ध्यान से। सुकून या तो शरीर लेगा या फिर मन लेगा। अब मर्जी आपकी है कि सुकून किसको देना है। अब ये शरीर तो समय के साथ साथ जिसे आप संवार रहे हो, सजा रहे हो, ये साथ छोड़ देगा, किंतु मन एकमात्र ऐसी चीज है जो आपकी आत्मा के साथ मिलकर आपको उस परमात्मा के लोक में जाएगा। क्योंकि जब आप पैदा हुए, शक्ति और शिव एक थे। जब आप बाहर आ गए, संसार की हवा लगी, संसार में आ गए, माया पड़ी, तो शिव आपके सिर पर ऊपर जहां ब्रह्मरंध्र है, अनामी लोक है, वहां पर जाकर बैठ गए अपने स्थान पर। शक्ति आपके मूलाधार चक्कर में आ गई। अब मूलाधार चक्कर को जगाना है और मूलाधार चक्कर से आपको सारे सातों चक्कर पार करके अपने शिव के साथ वापस मिल जाना है। इसमें आपको सुकून जितना मिलेगा आपके शरीर को, आपका शरीर आलसी होगा, आपके शरीर में प्रमाद बनेगा। इसलिए आपको हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको बेड के ऊपर नहीं सोना, सोफे पे नहीं सोना, ना कभी एसी के कमरे में सोना। ऐसे सोओगे तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाओगे। इसलिए जमीन पर सोना है। जमीन पर आपको 2 दिन के लिए परेशानी होगी। आप देखोगे जिस दिन आप जमीन पर सोते हो, उस दिन आप जब भी सो तो आपको ये बात हमेशा नोटिस करनी है। आप चाहे इसको आजमा कर देख सकते हैं। आप एक दिन जमीन पर लेटिए और देखिए कि जैसे बिस्तर पर लेटे थे, बिस्तर पर लेटने से हमें रात को नींद आई, सुबह आंख खुली, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर लेटे, आप रात को सो गए और सुबह तक तो न जाने आप कितनी बार उठे होंगे, क्योंकि शरीर को सुकून नहीं मिला। और अगर आप चाहते हैं भजन अभ्यास में बैठना, तो शरीर को कष्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ध्यान नाम ही शरीर को कष्ट देने का है। हमारे शरीर से निकल उस मालिक में खो जाना ही तो ध्यान है। दूसरा, साधक को चाहिए जब भी ध्यान में बैठा है, उसको नींद आने लगती है, आलस्य सताने लगता है, अगर साधक के पास हो सके तो एक जमीन में डंडा गाड़ लेना चाहिए। जब भी नींद आए तो उस डंडे के सहारे खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि आपको नींद नहीं आए। जो तरीके हैं, मन से लड़ना है, आलस्य से लड़ना है, इनको हराना है, कुछ भी हो जाए, हमें बस सिर्फ और सिर्फ जीवन में लक्ष्य बना लिया कि रात को 10 बजे के बाद भजन करना है। खाना भी आपने सवेरे जल्दी खा लिया, शाम को भी जल्दी खा लिया, हल्का भोजन किया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब रात हो गई, रात में जल्दी लेटने को आ गए, जल्दी समय, सारा काम भी समाप्त हो गया। इसलिए हमेशा ये रूटीन बनाना है कि अब तो भजन करना ही करना है, ध्यान करना ही करना है, मेडिटेशन करना ही करना है। क्योंकि आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी शक्ति, जो पावर जो आपके शरीर में फैली हुई है, वो एकत्र होना शुरू हो जाएगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर एकाग्रता बननी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये अपने जीवन में बातें उतार लेनी है। कभी भी ये नहीं सोचना, जब तक आपके मन में ये बात है कि मैं उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, तब तक आप उठ नहीं पाओगे। आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि मुझे बस उठना है। ऐसा नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि उठना है, एक दिन उठ जाते हैं, 2 दिन उठ जाते हैं, फिर तीसरे दिन वही आलस भर जाता है। आपको चाहे कितना भी समय हो, आपको उठते रहना है। हर रोज की एक दिन आपकी आदत बन जाएगी कि आप चाहे कुछ भी करें, कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे आपका काम हो रहा है। साधक को
जितना थोड़ी मात्रा में हो उतना थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन का सारा खेल है। अगर आप गलत भोजन खाते हो, तामसिक प्रवृत्ति का भोजन खाते हो, तो उस भोजन से आपके अंदर आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका ध्यान मेडिटेशन करने की जगह और समय फिक्स होना चाहिए। हर रोज उसी जगह पर, उसी समय पर ध्यान करना चाहिए। और साधक को चाहिए कि ध्यान करने का कमरा भी अलग हो। उस कमरे के अंदर किसी की एंट्री ही नहीं हो पाए, क्योंकि उस कमरे के अंदर आप ध्यान करते हो, भजन करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उस कमरे के अंदर आपके परमाणु है, आपकी एनर्जी है, आपके वो शक्ति है, वो इकट्ठी हो जाती है, जो आपको आगे लेकर जाने में आपकी मदद करती है। अब कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है उस कमरे के अंदर, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसके ख्याल, उसके जो परमाणु होते हैं वो क्या पता गलत है, और जब आपके परमाणु से मिलेंगे तो आप पर वो असर करेंगे। आपको नींद भी आए। आप हर रोज भजन करते हैं, किंतु कोई व्यक्ति आपके कमरे में आ गया, एक दिन आप देखोगे कि उस दिन आपका भजन में ध्यान नहीं लगा, मन नहीं लगा, बार बार आपका मन उचाट हो रहा है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थी के लिए ये थोड़ा सा असंभव है, मुश्किल है, क्योंकि परिवार साथ में होता है तो वो अलग से एक रूम में नहीं जा सकते। तो उनको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि वो समय जरूर निर्धारित कर लें, जगह जरूर निर्धारित कर लें। और हमेशा ज्यादा भारी भरकम आसन भी नहीं लेना चाहिए, ज्यादा मजेदार आसन नहीं लेना चाहिए कि आरामदायक ज्यादा हो, ताकि उस आराम के चक्कर में आपका मन उस पर सुकून लेना शुरू कर देगा, आपका शरीर आलस लेना शुरू कर देगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि शरीर हमेशा थोड़ा सा दुखी तो जरूर रहे। इसको सुकून देने की कोशिश करोगे तो आप पछताओगे, क्योंकि बाद में हमें ये बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है। इसलिए पहले से ये आदत डाल लेनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।